जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग एल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के होमोफोन्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। एच ओ एम ओ पी एच ओ एन ई एस, होमोफोन्स। कौन सा लेटर बच्चों? एल लेटर। तो फर्स्ट वर्ड है एल से, एल ए सी। क्या होगा? इसको क्या पढ़ेंगे? लाख। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लाख। एक है एल ए सी के। एल ए सी के कितने लेटर हैं? 1 2 3 4, 4 लेटर है। इसमें देखिए 1 2 3, 3 लेटर है। इसको लाख पढ़ेंगे बच्चों। इसका मीन्स क्या होता है? लाख। क्या होता है? लाख। कभी कभी बच्चों इसका जब प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका एल ए सी को हम कभी कभी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में क्या पढ़ते हैं? लैख भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो 1,00,000 रुपीज बोलते हैं ना। तो एल ए सी के लैख का मीन्स क्या होता है? लाख। और यहाँ भी क्या है? एल ए सी के, इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? लेख। क्लियर है? तो लेख लेख दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखिए एल ए सी के बाद के नहीं है, यहाँ एल ए सी के बाद के है। तो स्पेलिंग अलग अलग है तो मीनिंग अलग अलग होगा। इस लेख का मीन्स होता है बच्चों कमी। क्या होता है? कमी। तो हिंदी में हम एल ए सी को बोलते हैं लाख। जैसे कि हमने बोला कि ही डोनेटेड, डोनेटेड 1,00,000, एल ए सी के लैख, रुपीस फॉर फ्लड, FLOOD, फ्लड विक्टिम्स, फॉर फ्लड विक्टिम्स। तो ही डोनेटेड, डोनेट मतलब देना है ना, सहायता करना, डोनेट करना, योगदान देना। चलिए, डोनेटेड मतलब कुछ दान देना। 1,00,000 रुपीज फॉर फ्लड विक्टिम्स, यानी उन्होंने 1,00,000 रुपीज बाढ़ पीड़ितों को क्या किया? डोनेट किया। क्लियर है? तो उन्होंने 1,00,000 रुपीज बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए डोनेट किया। चलिए, तो लेख मीन्स क्या होगा बच्चों? लाख। एक एल ए सी के लेख, इसका मीन्स क्या होता है? कमी। यहां पर के है बच्चों, यहां पर के नहीं है। तो जैसे कि हमने बोला देयर वाज नो लेक ऑफ वॉलेंटियर्स, देयर वाज नो लेक ऑफ वॉलेंटियर्स, मतलब कि वहां पर वो सेवकों की कोई कमी नहीं थी। तो देयर वाज नो लेक ऑफ वॉलेंटियर्स, VOLUNTEERS। वॉलेंटियर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जो सेवा करते हैं, स्वयं सेवक, जो स्वयं से सहायता करते हैं, स्वयं सेवक। चलिए, तो वहां पर कोई भी स्वयं सेवकों की कमी नहीं थी। तो एक लेख का मीन्स होता है लाख, है ना, और एक लेख का मतलब क्या होता है? कमी। दोनों का बच्चों प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। चलो, क्लियर है यहां तक बच्चों? चलिए, अब दूसरे वर्ड पे आते हैं हम लोग। चलिए, दूसरा वर्ड लेते हैं। जैसे कि हमने बोला LEAK, LEAK कितने लेटर है? देखिए 1 2 3 4, 4 लेटर का है लीक। एक है LICK, लीक कितने लेटर हैं? 1 2 3 4, 4 लेटर इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों? देखिए, इसका भी प्रोनाउंसिएशन लीक पढ़ेंगे, इसको इसको भी क्या पढ़ेंगे? लीक ही पढ़ेंगे। लेकिन एल के बाद देखिए यहाँ पर ई ए है, एल और के बीच में क्या है? ई ए। और यहाँ एल के बीच में देखिए आई सी है, एल और के बीच में आई सी है। तो ई ए वाला जो लीक है, इसका मीन्स होता है रीसना, टपकना। क्या करना? रीसना। अब रीसना क्या होता है बच्चों?
कहीं से कोई भी छेद हो जाता है ना, तो छेद हो जाने के बाद क्या होगी, वहां से कुछ टपकेगी, कुछ बाहर आएगी चीजें, तो रीसना। क्लियर है? चलिए, रीसना। एक होता है LICK, आईसी वाला जो लीक है इसका मीन्स होता है बच्चों चाटना। क्या होता है? चाटना। तो लीक मतलब रीसना। जैसे हम बोलते हैं द रूफ was leaking, 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 the roof was leaking, यानी कि जो छत है वो क्या हो रही थी, रीस रही थी, है ना। रीसना मतलब जैसे छत से जैसे बहुत ज्यादा पानी हो गया, बारिश हुई बच्चों, तो बारिश की वजह से छत क्या हो गई, पूरी तरह से भीग गई और नीचे से वो एकदम रीस रही है, पानी पानी हो गया है। क्लियर है? तो छत से पानी का टपक रही थी। क्लियर है? तो रूफ वाज लीकिंग मतलब रूफ, छत जो है, छत की जो ऊपर वाली रूफ है ना, वो क्या हो रही थी, रीस रही थी। LICK, लीक मीन्स होता है बच्चों चाटना। जैसे हमने बोले द कैट सेट licking, LICKING, licking its paws, PAWS, paws। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमने बोला द कैट सैट licking its paws, यानी कि बिल्ली चाटती हुई, बिल्ली अपने पंजों को, PAWS, पॉज का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉज का मतलब होता है पंजा। क्या होता है? पंजा। तो बिल्ली अपने पंजे को चाटती हुई बैठ गई। क्लियर? तो लीक रीसना और लीक मीन्स चाटना, दोनों के बच्चों प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होते हैं। इसी को बोलते हैं होमोफोन्स। बिल्लियाँ को आप देखते हो बच्चों, कभी कभी अपने पंजे को, अपनी पूरी बॉडी को चाटते हुए बैठ गई है, बैठ जाती है, तो ये तो बिल्ली अपने पंजे को चाटती हुई बैठ गई। SAT, सेट, बैठी, B2। चलिए, यहां तक क्लियर बच्चों? चलिए तीसरा वर्ड पे आते हैं हम लोग। एकदम अच्छे से बच्चों, तीसरा वर्ड पे आ रहे हैं हम लोग। तीसरा वर्ड है बच्चों LESSEN, लेसन। क्या पढ़ेंगे इसको? लेसन। कितने लेटर? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है बच्चों। एक है LESSON, लेसन। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है। दोनों में 6 लेटर है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर। डिफरेंस कहाँ है इसके? प्रोनाउंसिएशन में लगभग सेम है, लिसन लिसन। देखिए ध्यान से, यहाँ पर SS के बाद E है बच्चों, और यहाँ SS के बाद O है। क्या है? O है। तो E वाला जो लेसन है इसका मीन्स होता है कम करना। क्या करना? किसी चीज को क्या करना? कम करना। O वाला जो लेसन है इसका मीन्स होता है पाठ। क्या होता है? पाठ, है ना, चैप्टर, पाठ। चल, तो E वाला जो लेसन मतलब कम करना, जैसे हमने बोला कि द नॉइस BEGAN, begin to listen, full stop। the noise, 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 begin to listen। शोर, शोर क्या हो गई? कम हो गई, है ना। तो शोर जो है वो क्या हो गई बच्चों? प्रारंभ कम होना शुरू हो गई, शोर हल्ला गुल्ला कम होना शुरू हो गई। तो BEGAN, बिगिन मतलब V2 है बच्चों, है ना, बिगिन का। तो यहां पर शोर कम होना शुरू हो गई, तो हल्ला गुल्ला जो हो रही थी वो क्या हो गई थी? वो कम होना शुरू हो गई। चलिए, लेसन O है बच्चों, पाठ। जैसे हमने बोला कि द कोर्स, ध्यान दीजिएगा, द कोर्स बुक इज divided into 30 lessons, LESSONS। क्लियर? यानी द कोर्स बुक इज डिवाइडेड इनटू 30 लेसन। मतलब जो कोर्स की जो बुक है, आपकी जो पुस्तक है, टेक्स्ट बुक जो है, वो कोर्स बुक किसमें कितने
कोई भी एक कोर्स बुक, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की, वो डिवाइडेड है 30 लेसन, मतलब उस एक बुक में 30 चैप्टर्स हैं, पार्ट है। क्लियर है? चलिए, तो लेसन लेसन दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, मीनिंग स्पेलिंग अलग अलग। यहां तक क्लियर है बच्चों? चौथा वर्ड पे आते हैं हम लोग। चौथा वर्ड में आते हैं, हमने बोला बच्चों LIAR, लायर। क्या है बच्चों? लायर। कितने लीटर? 1 2 3 4, 4 लीटर। एक है LYRE, कितने लीटर है? 1 2 3 4, 4 लीटर है बच्चों। चलिए, इस लायर का मतलब होता है बच्चों झूठा। क्या होता है? झूठा। क्यों होगा बच्चों? ध्यान दीजिए। अब इसका मीनिंग क्यों हुआ ये? क्योंकि इसके स्पेलिंग अलग है। देखिए, एल के बाद IAR है, यहाँ एल के बाद YRE है। तो IAR वाला जो लायर है, इसका मीन्स क्या होता है? झूठा, झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वाला। YRE वाला जो लायर है, इसका मीन्स होता है बच्चों सितार। क्या होता है? सितार। लायर मीन्स झूठा। जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं अपने पेरेंट्स को कि आई एम नॉट ए लायर, LIAR, लायर। आई एम नॉट ए लायर, मैं झूठा नहीं हूं। या फ्रेंड्स में अपनी दोस्तों यारों के बीच बोलते हैं ना, आई एम नॉट ए लायर, यानी कि मैं झूठा नहीं। तो लायर मीन्स क्या होता है? झूठ बोलने वाला, है ना। लेकिन यहाँ क्या है? आई एम नॉट ए लायर, मतलब मैं झूठा नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। लायर, सितार, ये क्या होता है? सितार। तो बोलेंगे कि LYRE, लायर इज एन एंशियंट, ANCIENT, एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो लायर इज एन एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है लायर? एक प्राचीन म्यूजिकल, संगीत। क्या है? संगीत का एक इंस्ट्रूमेंट है, संगीत वादक है। तो प्राचीन समय में बच्चों क्या चलता था? सितार, है ना। संगीत का एक क्या था? वाद्य यंत्र था बच्चों, गाना बजाने का। तो एंशियंट मतलब प्राचीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है लायर। क्लियर है? अभी क्या चलता है बच्चों इसकी जगह? गिटार, है ना। सितार होते थे पहले। चलिए, तो लायर झूठा और लायर दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम, उच्चारण सेम है, लेकिन मीनिंग स्पेलिंग अलग अलग है। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए, आते हैं अपने 5वें वर्ड पे। 5वां वर्ड है 5वां वर्ड है, ध्यान दीजिए। हमने बोला बच्चों, ध्यान दीजिए, LICENCE, लाइसेंस। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है। एक है LICENSE, लाइसेंस। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है बच्चों। दोनों के लेटर 7 ही है, लेकिन स्पेलिंग अलग है। देखिए ध्यान से, LICEN, यहाँ पर C है बच्चों, और यहाँ देखिए LICEN, यहाँ पर S है। क्या है? S। तो C वाला जो लाइसेंस है, इसका मीन्स क्या होता है? लाइसेंस। क्या होता है? सिर्फ लाइसेंस, स्वीकृति किसी चीज को करने की। एस वाला जो लाइसेंस है, इसका मीन्स होता है लाइसेंस को देना। लाइसेंस को देना मतलब जिनके पास लाइसेंस देने की अधिकार होती है, उसको क्या बोलते हैं? लाइसेंस देना। अगर मेरे पास लाइसेंस होंगे, इसका मीन्स क्या होता है? लाइसेंस देना।
चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने बोला कि यू नीड ए लाइसेंस टू फिश इन दिस रिवर, फुल स्टॉप। तो क्या बोला गया बच्चों, यू नीड ए लाइसेंस टू फिश इन दिस रिवर। एक नदी है, तो किसी नदी में क्या बोला जा रहा है कि आपको किसी नदी में, इस नदी में मछली पालन करने के लिए क्या जरूरत है, एक लाइसेंस की जरूरत है। तो यू नीड ए लाइसेंस, आपको एक लाइसेंस की जरूरत है। क्यों? फिश इन दिस रिवर, टू फिश यानी कि मछली पालने के लिए, क्लियर है, मछलियों का प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, आपको एक लाइसेंस की जरूरत है। तो आपको चाहिए लाइसेंस, आपको जरूरत है, तो वो अब देने का काम होगा, तो बोलेंगे लाइसेंस, एस वाला लाइसेंस। जैसे कि हम बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं द गवर्नमेंट, GOVERNMENT, the government has licensed this farm to produce the drug, DRUG, ड्रग। क्या बोला गया बच्चों, एस वाला में, यहाँ सी है यहाँ एस है। द गवर्नमेंट हैज लाइसेंस्ड दिस फार्म टू प्रोड्यूस द ड्रग, DRUG, ड्रग। मतलब कि सरकार ने क्या किया है, लाइसेंस दे दिया है इस फार्म को क्या करने के लिए, ड्रग, यानी कि ड्रग को प्रोड्यूस करने। ड्रग क्या होंगे, मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए क्या किया है सरकार ने, इस फार्म को लाइसेंस दे दिया है। तो लाइसेंस आपको चाहिए तो सी वाला लाइसेंस होगा, जब लाइसेंस कोई देंगे तो क्या होगा, एस वाला लाइसेंस होगा। क्लियर है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, छोटे से माइन्यूट डिफरेंस है बच्चों, इसके स्पेलिंग अलग अलग है तो मीनिंग भी अलग है। यहां तक क्लियर है बच्चों? आते हैं अपने सिक्स लेटर पे, सिक्स वर्ड पे। चलिए, लेटर तो काउंट करना होता है बच्चों, ताकि आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए वो वर्ड। तो इस तरीके से अब हम आते हैं अपने सिक्स्थ वर्ड पे। और एक लेटर एक वर्ड बन जाता है, जैसे आई, आई खुद एक सिंगल लेटर है, लेकिन इसका मीनिंग है बच्चों IEYE, आई, होमोफोन्स पढ़ा था हमने। चलिए, सिक्स्थ वर्ड में जैसे बोला हमने लाइटनिंग, LIGHTENING, क्लियर है? कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर है बच्चों। देखिए, और यही LIGHTNING, लाइटनिंग, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है। देखिए यहाँ N है, 9 लेटर है, इसमें 10 लेटर है। ताकि डिफरेंस कहाँ है बच्चों, लाइट के बाद यहाँ देखिए E है, तब यहाँ NING है, यहाँ पर E उसके बाद NING। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइट है, लाइट और NING के बीच में कोई भी लेटर नहीं है। दोनों के प्रोनाउंसिएशन को हम एक ही समान करेंगे, लाइटनिंग लाइटनिंग, लेकिन यहाँ पर ई है, यहाँ ई नहीं है, तो मीनिंग इसका अलग हो जाएगा बच्चों। क्या होगा, हल्का करने का काम, हल्का करने का काम या कार्य, है ना। तो किसी चीज को हल्का करते हैं बच्चों, हल्का करने का काम, कार्य। चलिए, इसका जिसमें ई नहीं है, इस लाइटनिंग मीन्स क्या होता है, बिजली। जैसे हमने बोला इसमें द एक्ट ऑफ लाइटन एनीथिंग,
called lightning. The act of lighten anything called lightning. मतलब किसी भी चीज को, थिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी चीज या वस्तु, किसी भी चीज को हल्का करने के जो काम या कार्य होते हैं, एक्ट का मतलब होता है कार्य या काम, किसी चीज को हल्का करने का जो काम होता है क्या बोलते हैं उसको, लाइटनिंग। ई वाला लाइटनिंग। चलिए, बिजली, जैसे हमने बोला कि ही वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, LI, ध्यान दीजिए स्पेलिंग, LIGHT, लाइट लिख के NING, लाइट, एंड किल्ड। क्या बोला कि ही वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, यानी कि वह बिजली के चपेट में आ गया, एंड और किल्ड, मारा गया। तो स्ट्रक मतलब किसी की गिरफ्त में आना, चपेट में आना। तो कोई भी व्यक्ति जा रहा था और तेज बारिश हो रही थी, तो क्या हुआ, बिजली गिरी बच्चों, उसकी चपेट में वो आ गया। तो कोई भी वह बिजली की चपेट में आ गया और मारा गया, किल्ड। तो ही वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग एंड किल्ड। लाइटनिंग मीन्स हल्का करना, जैसे कि बच्चों अपने अंदर की जितनी भी हरासमेंट है, जितनी भी ईगोनेस है, जितनी एंग्रीनेस अंदर में, क्रोध, जितनी भी हमारे अंदर अहम भाव है, उन सब को हल्का कैसे रख सकते हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ के, नए नए लोगों से मिल के, अपने पेरेंट्स की बातें मानकर, हम अपने काम पे फोकस करके, एनलाइटेंड माइंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी काम को अच्छे से करना, हल्का करना, एकदम रिलैक्स होकर करना। तो लाइटनिंग मतलब किसी चीज को हल्का करना। इस ई नहीं है, लाइटनिंग मींस बिजली। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए आते हैं अपने 7वां वर्ड पे। सातवां वर्ड देखिए बच्चों, हमने बोला LOAN, लोन। कितने लीटर, 1 2 3 4, 4 लीटर। एक है LONE, लोन, कितने लीटर, 1 2 3 4, 4 लीटर, इसमें भी इसमें भी। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लोन लोन, दोनों के सेम उच्चारण करेंगे। LO के बाद यहां देखिए AN है, और यहां पर LO के बाद NE, क्लियर है? तो बच्चों ये लोन का मतलब होता है, O के बाद AN वाला लोन मीन्स कर्ज, क्या होता है, कर्ज। NE वाला जो लोन है इसका मतलब होता है बच्चों अकेला, क्या होता है, अकेला। चलिए, जैसे हमने बोला he took 3 years चलिए ही नहीं करते बच्चों, इट करते हैं, इट टुक्स 3 years टू रीपे माय, चलिए इट ही कर देते हैं, चलिए कोई नहीं, ही टुक्स 3 years टू रीपे माय स्टडी, STUDY, स्टडी LON, लोन, फुल स्टॉप। यानी कि ही टुक्स 3 years टू रीपे माय स्टडी लोन, REPAY, री मतलब फिर से, पे मतलब चुकाना। चलिए, तो कभी किसी ने उनको दिया था रुपए किसी पढ़ाई के लिए, क्लियर है? तो उसने क्या किया बच्चों, मेरी कर्ज को उसने 3 साल ले लिया, उसने मेरी पढ़ाई के कर्ज को चुकाने के लिए क्या किया, 3 साल ले लिया। तो ही टुक्स 3 years, यानी उसने 3 साल लिया, क्यों, टू रीपे माई स्टडी लोन, मेरी पढ़ाई की कर्ज को चुकाने के लिए, है ना। तो जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, कर्ज लेते,
तो अगर पेरेंट्स बच्चे की पढ़ाई के लिए कर्ज ले रहे हैं तो बैंक वाले को पेरेंट्स क्या करेंगे, पेरेंट्स ने 3 साल लिया उस बैंक को, है ना, क्या करने के लिए, पढ़ाई की कर्ज को चुकाने के लिए। तो ही टुक्स 3 years टू रीपे माई स्टडी लोन, लोन मीन्स कर्ज, क्लियर। एन ई वाला जो लोन है इसका मीन्स होता है अकेला, जिससे हमने बोला कि सी इज द LONE लोन फीमेल member of this family, फुल स्टॉप। अच्छे से बच्चों हर वर्ड को अच्छे से लिखना है। चलिए, फैमिली, तो सी यानी कि कोई फीमेल की जगह प्रोनाउन यूज किए, सी इज द लोन फीमेल मेंबर ऑफ दिस फैमिली, यानी कि वह इस परिवार की अकेली, है ना, अकेली एकमात्र क्या है, महिला मेंबर है, फीमेल मेंबर है। तो वह परिवार की अकेली महिला मेंबर है, क्लियर। तो लोन मीन्स अकेला, जो सबसे एकमात्र हो, उसके अलावा कोई ना हो। जैसे हम बोलते हैं बच्चों कभी कभी अलोन लिखते हैं ना, कभी कभी देखिए ध्यान से, कभी हम लिखते हैं ALONE अलोन, तो आपने वर्ड पे ध्यान दिया, LONE अलोन मतलब अकेला, ए है यहाँ पर, है ना, अलोन। चलिए, तो लोन मीन्स कर्ज और इस लोन का मतलब होता है अकेला। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होते हैं। होते क्या, देखिए है AN और यहाँ पे NE। चलिए, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चलिए मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और जितने भी आपने होमोफोन्स को पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, एकदम अच्छे से, एकदम माइंड को शांत करके एकदम रहना है, नोट्स अच्छे से बना लेना है इससे, और उसको बार बार प्रैक्टिस करना है लिखने की, हर वर्ड हर लेटर को अच्छे से याद करना है, एकदम अच्छे से आपको समय देना है बच्चों इसमें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू लेटर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से बच्चों पढ़ाई करते रहिए, तो सभी काम को करते हुए पढ़ाई अपनी जारी रखिए। जय हिंद।